हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ रीना। आप देख रहे हो रीना एकेडमी चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं अपने आज के इस वीडियो में आपके लिए लाई हूँ कक्षा 8 हिंदी व्याकरण का पाठ नंबर 12 अविकारी शब्द का संपूर्ण प्रश्न अभ्यास। तो स्टूडेंट, आप सभी अंत तक बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में। इस वीडियो के अंत तक आपको इस पाठ से संबंधित संपूर्ण अभ्यास कार्य देखने को मिलेंगे। तो इसकी पिछली वीडियो में हमने इस पाठ के बारे में जाना, पढ़ा और समझा था। तो आइए आज इसके अभ्यास कार्य को कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले है बहुविकल्पीय प्रश्न। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प पर सही कार्य को निशान लगाना है। तो पढ़ लेते हैं। प्रश्न है क क्रिया विशेषण के कितने भेद है, यानी इसमें पूछा है क्रिया विशेषण कितने प्रकार की होती है। तो जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा था, क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। तो यहाँ पे क का दूसरा सही होगा। यहाँ पे हम सही का निशान लगाएंगे। ख, मेहनत करके वह धनी बन गया वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त क्रिया विशेषण है। यहाँ पे हमको इस 4 ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन दे रखा है उसको इसमें लिखना है। तो यहाँ पे मेहनत करके, यहाँ पे सही ऑप्शन क्रिया विशेषण का है धीरे धीरे। तो ख वाले में हम फिल करेंगे पहला, यानी धीरे धीरे, ये वाला सही है हमारा। अब ग है निम्नलिखित में संबंध बोधक नहीं है, मतलब इस दिए हुए ऑप्शन में 4 ऑप्शन में से कौन सा संबंध बोधक नहीं है, वही हमको यहाँ पे निशान लगाना सही का। तो ग वाले में जो दे रखा है इसमें तीसरा संबंध बोधक नहीं है, जबकि क्रिया विशेषण का एग्जाम्पल है। तो हमारे ग का सही उत्तर होगा तीसरा। यहाँ पे हम सही का निशान लगाएंगे। घ, सावधान पुल कमजोर है वाक्य का उदाहरण है, मतलब यहाँ पे जो ये सावधान शब्द लिखा है, पूरे वाक्य को पढ़ेंगे हम, इसमें किस चीज का एग्जाम्पल दिख रहा है हमको। तो घ वाले में उदाहरण है विस्मयादि बोधक का, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो विस्मयादि बोधक शब्द होता है उसके सामने विस्मयादि बोधक चिन्ह लगे रहते हैं, तो इसलिए ये विस्मयादि बोधक शब्द है। तो हमारे घ का सही उत्तर होगा तीसरा। यहाँ पे हम सही का निशान लगाएंगे। अंगा है संगीता और सुनीता साथ पढ़ती हैं। तो रेखांकित शब्द किसका उदाहरण है। तो यहाँ पे ऑप्शन में हम देख लेते हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो अंग वाले में संगीता और सुनीता में और जो ये अंडरलाइन हुआ है रेखांकित शब्द है, ये जो है समुच्चय बोधक का एग्जाम्पल है, इसलिए यहाँ पे अंग वाला हमारा तीसरा सही होगा, समुच्चय बोधक। यहाँ पे हम सही का निशान लगाएंगे। नेक्स्ट है हमारा च, वह लाल मिर्च के स्थान पर हरी मिर्च ले आया। तो रेखांकित शब्दांश का उदाहरण है, मतलब यहाँ पे जो रेखांकित जो अंडरलाइन हुआ ये वर्ड है, ये किसका एग्जाम्पल है। तो ये हमारा उदाहरण है संबंध बोधक का। तो च का दूसरा सही, इसमें हम सही का निशान लगाएंगे। छ है स्वामी दयानंद ने कहा कि वेदों की ओर लौटो। इस वाक्य में रेखांकित शब्द का उदाहरण है, मतलब यहाँ पे जो अंडरलाइन हुआ वर्ड है किसका एग्जाम्पल है। तो ये एग्जाम्पल है समुच्चय बोधक का। तो हम यहाँ पे 6 में सही का निशान लगाएंगे तीसरे पे, ये हमारा तीसरा सही होगा। अब ज है हमारा सेंटेंस कितनी ऊंची इमारत। यहाँ पे जो ब्लैंक है इसमें हमें क्या फिल करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा, तो इसमें हम जो सुटेबल वर्ड हमारे ये हो जाएगा ज, बाप रे बाप। तो ज का पहला से इसमें हम सही का निशान लगाएंगे। अब नेक्स्ट है हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न नंबर 2, उपयुक्त क्रिया विशेषण द्वारा रिक्त स्थान भरिए। तो यहाँ पे खाली जो स्थान है, यहाँ पे हम उपयुक्त, मतलब जो यहाँ पे सुटेबल वर्ड होगा क्रिया विशेषण का, उसी से हमको फिल करना है। तो चौकीदार, यहाँ पे हमने जो उचित वर्ड लिया पूरी रात जागता रहा। तो हमारा सेंटेंस बना चौकीदार पूरी रात जागता रहा। अध्यापक की बात से सुनो। तो यहाँ पे हमने सही शब्द इसमें लिखा, फिल किया ध्यान। तो हमारा सेंटेंस बना अध्यापक की बात ध्यान से सुनो। ग, दिनेश चलता है। तो यहाँ पे हमने क्रिया विशेषण का शब्द लिया निरंतर। तो हमारा सेंटेंस बना दिनेश निरंतर चलता है। घ, तुम जा रहे हो। यहाँ पे हमको फिल करना है कोई भी उचित क्रिया विशेषण शब्द। तो हमने यहाँ पर फिल किया कहाँ। तो हमारा शब्द सेंटेंस बन गया, हमारा वाक्य बन गया तुम कहाँ जा रहे हो। अंगा, दादाजी संध्या करते हैं। तो यहाँ पे हमने उचित क्रिया विशेषण को फिल किया प्रतिदिन। तो हमारा पूरा सेंटेंस यानी वाक्य बना दादाजी प्रतिदिन संध्या करते हैं। प्रतिदिन यानी डेली, रोजाना। अब हमारा नंबर 3 है निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध बोधक छांट कर लिखिए। तो यहाँ पढ़ लेते हैं सबसे पहले वाक्यों को। तो इसमें से हमको संबंध बोधक छांटना है। तो हमारा तीसरे का क वाक्य है पहला, वे झोपड़ी के भीतर बैठे थे। तो के भीतर ये संबंध बोधक है, तो इसको हमने यहाँ पे लिख दिया, ये हमारा हो जाएगा। ख,
अमन को घर से बाहर, घर के बाहर बुलाओ। तो यहाँ पे के बाहर ये है संबंध बोधक, तो इसको हमने यहाँ पे लिखा। ग, मेरे सामने से एक कुत्ता आ रहा था। तो इस वाक्य में हमारा संबंध बोधक शब्द है सामने से, तो इसको हमने यहाँ लिखा। अब नेक्स्ट है हमारा घ, धन के बिना कोई नहीं पूछता। तो ये हमारा वाक्य है। इस वाक्य में संबंध बोधक शब्द है के बिना, तो इसको हमने यहाँ पे लिखा। अंगा, नियम के विरुद्ध मत चलो। तो इस वाक्य में हमारा संबंध बोधक शब्द है के विरुद्ध, इसको हमने यहाँ पे लिखा। तो इस तरह से हमारा ये तीसरा कंप्लीट हुआ। नंबर 4, समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा रिक्त स्थान भरिए। यानी यहाँ पे जो वाक्य दे रखे हैं बीच बीच में इसमें ब्लैंक है, इसमें हमको समुच्चय बोधक अव्यय का उचित शब्द इसमें फिल करना है। तो हमारा क है तुमने मेहनत की, तो इसमें हमने उचित समुच्चय बोधक अव्यय को फिल किया तो सफल हो गए। तो इस तरह हमारा सेंटेंस बना, तुमने मेहनत की तो सफल हो गए। चौथे का ख है तुम जाओगे, यहाँ पे हमने फिल किया या मैं चला जाऊं। तो इस तरह से हमारा वाक्य बना, तुम जाओगे या मैं चला जाऊं। ग, ऐसा लगता है, हमने यहाँ पे फिल किया कि वर्षा आने वाली है। इस तरह से हमारा वाक्य बना, ऐसा लगता है कि वर्षा आने वाली है। घ, वे थोड़ी दूर ही गए थे, हमने यहाँ पे उचित समुच्चय बोधक अव्यय को फिल किया कि आंधी आ गई। इस तरह से हमारा सेंटेंस बना, वे थोड़ी दूर ही गए थे कि आंधी आ गई। अंगा, वह रोज टहलता है, यहाँ पे हमने शब्द फिल किया तभी स्वस्थ रहता है। इस तरह से हमारा वाक्य बना, वह रोज टहलता है तभी स्वस्थ रहता है। अब नंबर 5 नेक्स्ट है हमारा उचित विस्मयादि बोधक शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ ऑप्शन दे रखे हैं विस्मयादि बोधक शब्दों को का, तो इसी में से हमको छांट कर इसमें फिल करना है। तो क है बेटा तुमने तो कमाल कर दिया। तो यहाँ पे जैसा कि इस वाक्य से ही पता चल रहा है कि इसमें शाबाशी दी जा रही है, इसलिए हम यहाँ पे शब्द भरेंगे शाबाश। तो हमारा वाक्य बनेगा शाबाश बेटा तुमने तो कमाल कर दिया। अब यहाँ पे वाक्य को पढ़ते हैं। ख, कितनी गंदगी है यहाँ, मतलब इन शब्दों से ही पता चल रही है कि यहाँ पे नफरत का भाव मिल रहा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ऑप्शन में शब्द है छी, तो यहाँ पे हम भरेंगे छी। तो हमारा सेंटेंस बनेगा छी कितनी गंदगी है यहाँ। अब यहाँ पे अगला नेक्स्ट है हमारा कहाँ जा रहे हो। इस वाक्य में पता चल रहा है कि किसी से प्रश्न किया जा रहा है कि कहाँ जा रहे हो। तो इसके लिए सेंटेंस यहाँ पे वर्ड ढूंढेंगे हम, इसमें से हमें मिलेगा अरे। तो यहाँ पे अरे जो है उचित शब्द है इसके लिए, तो अरे कहाँ जा रहे हो। तो इस तरह से हमारा वाक्य बना। अब नेक्स्ट है घ, तो यह काम आपका किया है। तो इस वाक्य में हम शब्द जोड़ेंगे अच्छा। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस बनेगा अच्छा तो यह काम आपका किया हुआ है। अब नेक्स्ट है अंगा, ईश्वर तुम्हें लंबी आयु दे। इस वाक्य में हम शब्द जोड़ेंगे जीते रहो। तो हमारा सेंटेंस बनेगा जीते रहो ईश्वर तुम्हें लंबी आयु दे। च, इसमें हमारा वाक्य है कितना सुंदर दृश्य है। तो इसमें हम शब्द जोड़ेंगे आहा। तो हमारा सेंटेंस बन गया आहा कितना सुंदर दृश्य है। अब नेक्स्ट है हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न। नंबर 6, निम्नलिखित शब्दों द्वारा वाक्य रचना कीजिए। तो यहाँ पे कुछ शब्द दे रखे हैं, इन्हें शब्दों से हमको सेंटेंस बनाने, वाक्य बनाने हैं। तो हमारा पहला शब्द है लगातार, हमने वाक्य बनाया लगातार वर्षा हो रही है। ख, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस शब्द है परसों। इस शब्द से हमने सेंटेंस बनाया परसों लतिका बाजार गई थी। अब ग है के द्वारा। इस शब्द से हमने वाक्य बनाया चाकू के द्वारा शीला ने फल काटा। अब घ है की वजह। इस शब्द से हमने वाक्य बनाया श्याम की वजह से मोहन की जान बची। अब अंगा शब्द है हमारा क्योंकि। तो इसका हमने वाक्य बनाया रोहन पढ़ रहा है क्योंकि उसे पास होना है। अब च शब्द है इसलिए। इससे हमने वाक्य बनाया वह मेहनत से पढ़ा इसलिए परीक्षा में उत्तीर्ण यानी पास हुआ। छ है काश। तो इस शब्द से हमने वाक्य बनाया काश तुमने परिश्रम की होती। परिश्रम यानी मेहनत। अब नेक्स्ट है ज हाय। तो इस शब्द से हमने वाक्य बनाया हाय तालाब की मछलियां मर गईं। अब ये हमारा कंप्लीट हुआ नंबर 6। अब नंबर 7 है निम्नलिखित वाक्यों में उचित क्रिया विशेषण लगाकर वाक्य पुनः लिखिए। तो यहाँ पे वाक्य दे रखा है लेकिन इसमें क्रिया विशेषण नहीं लगा। अब इसमें हमको क्रिया विशेषण जोड़ करके वाक्य को दोबारा लिखना है। तो हमारा पहला वाक्य है राघव रो रहा है। तो इसमें हमने क्रिया विशेषण जोड़ दिया धीरे धीरे। हमारा वाक्य बना राघव धीरे धीरे रो रहा है। ख है घोड़ा दौड़ता है। तो
इसमें हमने क्रिया विशेषण जोड़ा तेज तेज, हमारा सेंटेंस बना घोड़ा तेज तेज दौड़ता है। अब ग है हमारा वाक्य लतिका खड़ी है, तो इसमें हमने क्रिया विशेषण जोड़ा बाहर, तो हमारा पूरा वाक्य बना लतिका बाहर खड़ी है। अब घ वह पूजा करता है, इस वाक्य में हमने क्रिया विशेषण जोड़ दिया प्रतिदिन, तो हमारा वाक्य बना वह प्रतिदिन पूजा करता है। अंगा माता पिता की बात सुनो, तो इसमें हमने क्रिया विशेषण जोड़ा ध्यान, तो हमारा वाक्य पूरा बन गया माता पिता की बात ध्यान से सुनो। अब नेक्स्ट है हमारा नंबर 8, नंबर 8, निम्नलिखित वाक्यों में विस्मयादिबोधक अव्यय को शुद्ध करके पुनः लिखिए। यानी यहाँ पे जो ये वाक्य लिखे गए इसमें जो विस्मयादिबोधक शब्द का प्रयोग हुआ, अव्यय का प्रयोग हुआ, वो गलत है। यहाँ पे हमको सही सुटेबल वर्ड यूज करके वाक्य को पुनः लिखना है, दोबारा लिखना है। तो यहाँ पे पहला इसमें लिखा है उफ इतना सुंदर फूल, तो आप देख सकते हैं जो विस्मयादिबोधक शब्द एक गलत यहाँ पे लिखा हुआ है। हम यहाँ पे फिर से लिखेंगे आहा इतना सुंदर फूल, तो ये हमारा वाक्य पूरा हुआ। ख शाबाश तुम असफल हो गए, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं विस्मयादिबोधक शब्द का गलत प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे हम सही शब्द लिखेंगे हाय तुम असफल हो गए, तो ये हमारा सही शब्द है। वाक्य है ग वाह कितनी गंदगी है यहाँ, तो अब देख सकते हैं यहाँ पे एक गलत शब्द का प्रयोग हुआ, हम यहाँ पे सही शब्द यूज करेंगे छी छी कितनी गंदगी है यहाँ, ये हमारा वाक्य सही है। अब घ छी छी कितने सुंदर लग रहे हो, तो यहाँ पे भी गलत शब्द का प्रयोग हुआ, हमने यहाँ पे सही शब्द यूज किया वाह कितने सुंदर लग रहे हो, ये हमारा वाक्य होगा। अंगा अति सुंदर आगे कार्य प्रगति पर है, तो ये भी गलत यूज हुआ है, इस शब्द का यहाँ गलत प्रयोग किया गया है। हम यहाँ पे सही शब्द का प्रयोग करेंगे सावधान आगे कार्य प्रगति पर है, ये हमारा वाक्य बनेगा। च बाप रे मैं भी करोड़पति होता, तो यहाँ पे ये शब्द का गलत प्रयोग हुआ, हम यहाँ पे सही शब्द यूज करेंगे काश मैं भी करोड़पति होता, तो ये हमारे वाक्य इस तरह से बनेंगे। नेक्स्ट है हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नंबर 9, इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है क अविकारी शब्द किसे कहते हैं, इसका उत्तर हम लिखेंगे जिन शब्दों के रूप में लिंग वचन काल पुरुष कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता है उन्हें अविकारी शब्द अथवा अव्यय कहते हैं। ये हो गया हमारे पहले प्रश्न का उत्तर। अब नेक्स्ट प्रश्न है हमारा अविकारी शब्दों के कितने भेद होते हैं, इसका उत्तर हम लिखेंगे अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। अब नेक्स्ट है क्रिया विशेषण की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, इसका उत्तर हम लिखेंगे क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। इसका उदाहरण है हाथी इस ओर गया है, तो यहाँ पे इस ओर ये क्रिया विशेषण, यहाँ पे ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो हमारा पूरा वाक्य है हाथी इस ओर गया, ये क्रिया विशेषण का एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट है संबंध बोधक अव्यय से आप क्या समझते हैं, इस प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे जो अविकारी शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ जुड़कर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट करते हैं उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न है हमारा योजक के कितने भेद होते हैं, इसका उत्तर हम लिखेंगे योजक के 2 भेद होते हैं, क प्रयोग के आधार पर, ख अर्थ के आधार पर। अब नेक्स्ट प्रश्न है हमारा विस्मयादिबोधक अव्यय से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर हम लिखेंगे जिन अव्यय शब्दों से मन के भाव अर्थात हर्ष शोक आश्चर्य घृणा आदि का बोध होता है उन्हें विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं। उदाहरण है आहा इतनी सुंदर गुड़िया, शाबाश बेटा तुमने तो कमाल कर दिया। तो ये है इस प्रश्न का उत्तर। नेक्स्ट है हमारा रचनात्मक क्रियाकलाप, चित्रात्मक गतिविधि, टोकरी से समानाधिकरण तथा व्यधिकरण समुच्चय बोधक शब्द छांटकर अलग अलग लिखिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टोकरी में कुछ शब्द हैं, तो इन शब्दों में से हमको छांटना है, छांट के अलग अलग कॉलम में इसको लिखना है। तो समानाधिकरण में हमने लिखा या एवं लेकिन और अन्यथा इसलिए, ये समानाधिकरण समुच्चय बोधक के शब्द हैं। व्यधिकरण समुच्चय बोधक शब्द हैं क्योंकि, इसलिए, ताकि, यदि तो, जब तक, तब तक, ही, मानो, ये व्यधिकरण समुच्चय बोधक शब्द हैं जिससे हमने टोकरी से छांटकर इसको लिखा। नेक्स्ट है हमारा लेखन कार्य नंबर 2, क्रिया विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हुए अपने दिनचर्या का वर्णन कीजिए। तो छात्र इसको स्वयं करेंगे, ये आप लोगों का होमवर्क है। वर्ग पहेली नंबर 3, वर्ग पहेली से अविकारी शब्द छांट कर लिखिए, अविकारी शब्दों के भेद भी लिखिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने
जो इस वर्ग पहले से शब्दों को छांटा है। निरंतर, छी, के साथ, किंतु, और, एवं, चारों ओर, अतः, अवश्य, अरे, धन्य, हे। तो निरंतर अविकारी शब्द का भेद हम यहाँ पे लिखेंगे। तो निरंतर क्रिया विशेषण है, छी विस्मयादि बोधक है, के साथ संबंध बोधक है, किंतु समुच्चय बोधक है, और भी समुच्चय बोधक, एवं ये समुच्चय बोधक एग्जाम्पल है। चारों ओर क्रिया विशेषण, अतः क्रिया विशेषण, अवश्य क्रिया विशेषण, अरे विस्मयादि बोधक, धन्य है, अरे धन्य है, ये तीनों विस्मयादि बोधक अव्यय के प्रकार हैं। तो स्टूडेंट ये हमारे संपूर्ण प्रश्न अभ्यास पूरे हुए। अगर हमारे वीडियो आपके लिए यूजफुल है, उपयोगी है, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।